नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर जितने भी अच्छे करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग अच्छे से उसे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करनी हो तो ओम गुरुकुल एकेडमी ओम चौराहे काकादेव में बिल्डिंग है, अपनी हेड ऑफिस है और नमक फैक्ट्री में ब्रांच ऑफिस है। कहीं भी आकर आप इंक्वायरी नोट करवा सकते हैं अपनी उस जो भी, जैसे यूपी पुलिस है, एसएससी के लिए कोई भी एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है या यूपी पुलिस के लिए करनी है या यूपी यूनिवर्सिटी के लिए करनी है, आप इंक्वायरी नोट करवा सकते हैं अपनी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, परशुराम कुंड महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक अभी चल रहा है? कब से कब तक दोस्तों? ये चल रहा है दोस्तों 12 से 16 जनवरी। कब से कब तक है? 12 से 16 जनवरी ये 2023। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ आपको इतना ही पूछा जाएगा कि परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? ये 12 से 16 जनवरी अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक दोस्तों, बस इतनी जानकारी है कि कब किया गया। 12 से 16 जनवरी 5 दिवसीय ये महोत्सव का कार्यक्रम था दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश है। आप लोग अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि पिछले कई वीडियो हमने इनके राज्यपाल का नाम आपको बताया है। आप देखते हैं नई दिल्ली। अभी हाल ही में नई दिल्ली में एक मुख्य राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वो राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा क्रम का? दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। किसके? मुख्य सचिवों के, राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं दोस्तों, उनके दूसरा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कब से कब तक ये किया गया? 5 से 6 जनवरी। कब से कब तक किया गया? ये किया गया 5 से 7 जनवरी दोस्तों, 6 नहीं, 5 से 7 जनवरी तक नई दिल्ली में किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान दोस्तों एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का भी शुरुआत की गई। किसकी? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की। किसके दौरान? मुख्य सचिवों की जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, दूसरा संस्करण है इसका। ठीक, मुख्य सचिव जो बैठक का है 5 से 7 जनवरी नई दिल्ली में दोस्तों। इसी दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का भी शुरुआत की गई। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों जो भी विकास के मामलों में पीछे रह गए हैं, जो भी क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करना, मानो वो भी क्षेत्रों को विकास की ओर आकर्षित करना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। एक चल रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब से संचालित है और उत्तर प्रदेश के उसमें कितने जिले शामिल हो चुके हैं। लेटेस्ट में किस जिले को शामिल किया गया है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें। कौन सा? आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और ये है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अगर इसकी पूछा जाए कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की घोषणा किस बजट में की गई थी, कब की गई थी? 2022 और 23 के बजट में इसकी बात की गई थी। किसकी? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के। कब लाया गया? मुख्य सचिवों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 5 से 7 जनवरी 2023 में। कहाँ पे? नई दिल्ली। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। ठीक दोस्तों, नोट, जितनी भी जानकारी ऑप्शन के जरिए बता रहे, ये भी बहुत लेटेस्ट है दोस्तों। जो भी बता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, इसलिए नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है, अब देखते हैं सी ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन नोट कर लेना दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, कर्नाटक। अब कर्नाटक में अभी हाल ही में एरो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। किसका? एरो इंडिया का। और कौन सा संस्करण? अगर आपसे संस्करण पूछ लिया जाए, कौन सा संस्करण का आयोजित किया जा रहा है दोस्तों एरो इंडिया का? ये किया जा रहा है 14वां संस्करण।
ठीक। यूरो इंडिया का कार्यक्रम अभी हाल ही में बेंगलोर के, और बेंगलोर में एक और आयोजित किया जा रहा है। किस पे? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन। किसका? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में। बात करते किसकी दोस्तों? देखो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, कर्नाटक के बेंगलुरु में दोस्तों, बेंगलुरु में भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वायु प्रदूषण के ऊपर विचार विमर्श होगा। किसमें? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अभी हाल में कहाँ पे? आगरा में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 41वां हुनर हाट का आयोजन किया गया। किसके? हुनर हाट का आयोजन किया गया। आपसे पूछ लिया जाता है कि 41वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। कौन से, कब किया गया? ये दोस्तों किया गया मई 2022 में। ठीक दोस्तों, अभी लेटेस्ट में नहीं हुआ है। इससे पहले अगर आपसे 40वां पूछ ले, कौन सा 40वां पूछ ले दोस्तों, तब आप क्या करेंगे? तब ये हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। ये कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 2022 में। सर 1 महीने का अंतर था। 40वां कब हुआ था? अप्रैल में मुंबई महाराष्ट्र में। 41वां हुनर हाट कहाँ हुआ था? मई 2022 में। कहाँ पे? आगरा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हुनर हाट का क्या मतलब है, जो भी शिल्पकार होते हैं अपने कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए, जो भी शिल्पकार होते हैं, जो भी अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं, वो अपने प्रदर्शनी के तौर पर हुनर हाट में लगाते हैं। एक प्रदर्शनी है शिल्प कलाकारों की। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोस्तों। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किसको किया जाएगा? देखो दोस्तों, किसको किया जाएगा? डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक, डॉक्टर भूषण कुमार, और यहाँ रूहान नहीं, ये सिहान करला तिलक, ठीक, ये चारुदत्त मिश्रा। अब देखते हैं, देखो अभी हाल ही में आज 11 नवंबर में एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कानूनी पेशे के लिए जो भारत में या दुनिया भर में अपनी कानूनी सेवा दी है, किन्होंने दी है? कानूनी क्षेत्र में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। अभी भारत के वर्तमान में मुख्य CGI भी हैं। ये किस क्रम के हैं दोस्तों? 50वें क्रम के। अगर बात करें, इनके पिताजी मुख्य CGI रह चुके हैं। कहाँ, किस क्रम के? 16वें क्रम के। ठीक, ये कौन से? 50वें क्रम के। इनका कार्यकाल अभी 2 वर्ष का तक रहेगा। किसका? डी.वाई. चंद्रचूड़ को। इनको अपने कानूनी क्षेत्र में योगदान के लिए, ठीक है, जो इन्होंने योगदान किया है कानूनी क्षेत्र में भारत या दुनिया भर में, इनके लिए इनको कौन सा पुरस्कार? वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से नवाजा जाएगा। एक ऑनलाइन कार्यक्रम होगा 11 जनवरी को, उसमें इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। आप देखते हैं बी ऑप्शन दोस्तों। बी ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर भूषण कुमार। डॉक्टर भूषण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से को सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर भूषण कुमार को। इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया? इनको कुष्ठ रोगों के निवारण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। पूछा जाता है कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला? ये मिला डॉक्टर भूषण कुमार को। ठीक है, किसके लिए? कुष्ठ रोगों के निवारण के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अब चलते हैं सिहान, ऐसे कह सकते हैं सिहान करला तिलक। इनको अभी हाल ही में, ये श्रीलंकाई लेखक हैं दोस्तों।
कौन से किस देश से संबंध है, पूछा जा सकता है कि सिहान कौड़ा तिलक किस कहाँ के लेखक हैं, ये श्रीलंकाई लेखक। इनको अभी हाल ही में बुकर प्राइज 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया। किनसे? बुकर प्राइज 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक, किसे? सिहान कौड़ा तिलक, ये श्रीलंकाई लेखक है। अब देखिए चारुदत्त मिश्रा को इनको विहटले पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। दोस्तों किसके? इन्होंने तेंदुओं के संरक्षण के लिए विशेष कार्य किया है। किसके संरक्षण के लिए? तेंदुओं के संरक्षण के लिए, ठीक दोस्तों। हाँ, अगर बात करें विटले पुरस्कार 2022, विटले पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस अवार्ड के नाम से? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी इन्हें दोस्तों जाना जाता है। ठीक, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। ठीक, आपसे पूछ लिया जाए ग्रीन ऑस्कर अवार्ड से 2022 को किसको सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। आप याद रखना होगा कि विटले पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। किसी भी रूम में पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में काम के लिए इन्हें दिया गया? इन्हें दिया गया दोस्तों तेंदुओं के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? DY चंद्रचूड़। ठीक दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि इनसे पहले भारत के CGI कौन थे, माने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये 50वें क्रम थे, आपको 49वां बताना है। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? दोस्तों 10 से 16 जनवरी 2023, 13 से 17 फरवरी 2023 या 16 से 18 फरवरी 2023 या 1 से 5 नवंबर 2022। कब से कब तक किया जा रहा है इसका? देखो दोस्तों, बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना करके एक स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम करके एक भारत सरकार लाई थी, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किला से इस स्कीम की घोषणा की थी। तो कब लाई थी? ये 16 जनवरी 2016 से जारी की गई थे। ठीक, अगर पूछ लिया जाए स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब आई अस्तित्व में? 16 जनवरी 2016 को। ये उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम का शुरुआत की गई कि स्टार्टअप के जरिए उद्योगों में बढ़ावा मिल सके। अब देखो, इसी के दिन 16 जनवरी के दिन स्टार्टअप दिवस के रूप में भी मनाते हैं, स्टार्टअप दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, अब इसी के स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के तौर पर हम कब से कब तक? 16 जनवरी को स्टार्टअप था, तो 10 से 16 जनवरी 2023 तक ये वीक के तौर पर मनाते हैं। कौन सा? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कब से? 10 से 16 जनवरी 2023 तक। आपको बता दिया होगा कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब लॉन्च की गई थी दोस्तों? 16 जनवरी 2016 को, और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2015 को उसको लाल किले से भाषण से इस स्कीम का बात की थी दोस्तों। ठीक, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के तौर पर भी मनाते हैं दोस्तों। और इसीलिए 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के तौर पर भी मनाया जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? ए। अब देखते हैं बी ऑप्शन, 13 से 17 फरवरी 2023। अभी हाल ही में येरो इंडिया, जो हमने बताया था येरो इंडिया कि बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन होगा। किसका? येरो इंडिया का। ये भी दोस्तों इसका कब से कब तक? 13 से 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा येरो इंडिया का। आपसे पूछ लिया जाए येरो इंडिया का आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक दोस्तों, और कौन सा संस्करण? देखो
आपसे पूछ लिया जाएगा कि 13-17 फरवरी 2023 को एरो इंडिया का कार्यक्रम बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया और इस कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, कौन सा, 14वां संस्करण। ठीक, अब देखते हैं 16 से 18 फरवरी, कब से, 16 से 18 फरवरी, अभी हाल ही में दोस्तों 16 से, सी ऑप्शन, 16 से 18 फरवरी विश्व मसाला कांग्रेस। ठीक, किसका आयोजन किया गया दोस्तों, विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया जाएगा, 16 से 18 फरवरी। कहाँ पर किया जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, 1 से 5 नवंबर 2022 से, तो 7वां भारत जल सप्ताह दिवस के तौर पर मनाते हैं। कौन सा, भारत जल सप्ताह, कौन से, 7वां। कब से कब तक मनाते हैं दोस्तों, ये 1 से 5 नवंबर तक 2022 तक मनाया गया। कौन सा, 7वां भारत जल सप्ताह। ठीक दोस्तों, और इसके अगर आप तो थीम की बात कर लें तो क्या बताएंगे दोस्तों, ये बताएंगे कि सतत विकास के लिए जल का सुरक्षित होना। ठीक है, इसकी थीम किसकी, भारत जल सप्ताह के, तो दोस्तों सतत विकास के लिए और समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक, चलते हैं, किसका आंसर क्या हो गया, ए 10 से 16 जनवरी। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब मनाया जाता है, 10 से 16 जनवरी। हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता है दोस्तों, ए नोवाक जोकोविच होगा, यहाँ नोवाक कर लेना दोस्तों, जोकोविच, कैरोलिन गार्सिया होंगे, या बारबोरा क्रेजिकोवा होंगे, या डैनियल मेडवेडेव होंगे। देखो अभी हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में इसका आयोजन किया गया। ये एक टेनिस से संबंध रखता है। कौन, एडिलेड इंटरनेशनल खेल। इसका खिताब सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक, इसका आयोजन 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक कहाँ किया जाए, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में दोस्तों, इसलिए से एडिलेड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कैरोलिन गार्सिया। ये दोस्तों कहाँ की हैं, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने महिला टेनिस प्रतियोगिता में अपना खिताब अपने नाम किया है। किसमें, WTA फाइनल 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ये वुमेन टेनिस एसोसिएशन माने महिला टेनिस प्रतियोगिता जो 2022 का आयोजन किया गया था, इन्होंने किसने, कैरोलिन गार्सिया ने, ये फ्रांस की हैं, इन्होंने इसका खिताब अपने नाम किया। किसका, WTA का दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सी ऑप्शन के, बारबोरा क्रेजिकोवा के। इन्होंने एजेल ओपन 2022, कौन सा, एजेल ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया। ठीक, ये कहाँ की हैं, ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। और डैनियल मेडवेडेव, ये जो आप लोग जानते हो, ये रूस के खिलाड़ी हैं। उन्होंने वियना ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। कौन सा, वियना ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। ये किस देश से संबंधित है, रूस से। दोस्तों खिलाड़ियों के किस देश से संबंधित हैं, कौन सा खिताब अपने नाम किया है, ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमने आपको चारों बता दिए। कौन सा चार बता दिए। ठीक दोस्तों, ये हमने नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया अभी हाल ही में, जिसका आयोजन 1 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में हुआ है। कैरोलिन गार्सिया की बात करें तो WTA फाइनल 2022 जो महिला टेनिस प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया था, उसका खिताब अपने नाम किया। ये कहाँ के,
फ्रांस के। बारबोरा क्रेजिस्कोवा जिन्होंने एजेल ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया, ये कहाँ के, चेक गणराज्य के थे हैं। और डेनियल मेडवेडेव जो रूस के थे, इन्होंने वियना ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। ठीक है, अब बात इसका आंसर क्या है? अगर आप पूछें इन्होंने किसे हराया है नोवाक जोकोविच ने, इन्होंने यूएसए की सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ठीक, यूएसए के खिलाड़ी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड की स्थापना की? ए केरल, बी त्रिपुरा, सी गोवा, डी कर्नाटक में। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में कल्याण बोर्ड की स्थापना केरल सरकार ने की। किसने? केरल सरकार ने। और किसके लिए की है? ये किया है दोस्तों मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के प्रयास के तौर पर इस बोर्ड का गठन किया गया है। किसके लिए? मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए। ठीक दोस्तों, किसने? केरल। अब बात करें त्रिपुरा क्यों अभी हाल ही में चर्चे में? क्योंकि यहाँ पे सहर्ष नाम का एक अभियान चलाया गया। किस नाम का? सहर्ष नाम का अभियान। ये ऐसी शिक्षा को, ये इसका मतलब ये है कि भावनात्मक एवं सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देना। कैसे सर? भावनात्मक व सामाजिक शिक्षा है जो इसको इस अभियान के तहत बढ़ावा देना। किसके? सहर्ष अभियान कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? सहर्ष कार्यक्रम इसका नाम है। इसके मद्देनजर भावनात्मक और सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, इसका सहर्ष कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। और किस सरकार ने? त्रिपुरा सरकार ने चलाया। बात करते हैं गोवा राज्य में हाल ही एक प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसमें से अपशिष्ट पदार्थों से हरित हाइड्रोजन का निर्माण होगा। कैसा है? गोवा से अपशिष्ट पदार्थों से अपशिष्ट चीजों के हरित हाइड्रोजन का निर्माण, ऐसे प्लांट का स्थापना किया जा रहा है। ये देश के पहला ऐसा है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों से हरित हाइड्रोजन का निर्माण होगा। प्लांट का कहाँ स्थापना की जा रही है? गोवा में। ठीक है, बात करते हैं कर्नाटक में अभी लमसम मई या जून के आसपास में एक काशी यात्री योजना नाम से चलाई। किसने? कर्नाटक सरकार। उसमें जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो भी यात्री पहले 30,000 यात्री दोस्तों जो वहाँ जाना चाहते, कहाँ से? कर्नाटक में, उनको प्रत्येक यात्रियों को 5,000 रुपये सहायता प्रदान उपलब्ध कराना। ठीक, किसमें? कर्नाटक सरकार। ये क्वेश्चन क्यों यहाँ बताया? क्योंकि ये पीटी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि काशी यात्री योजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से। अपने जो भी वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा, 30,000 यात्रियों को वो कितने? 30,000 यात्रियों को वो प्रत्येक को 5,000 रुपये सहायता प्रदान करेगा। ठीक, कर्नाटक। अब बात करें क्या आंसर है? केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस राज्य में पारंपरिक चेरा उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों हिंदू कैलेंडर है, जिसमें हिंदू कैलेंडर में एक आता है क्या ना, पौष महीना जो आता है, उसमें की पूर्णिमा को दोस्तों, ये जब नई फसल घर पे आती है, उसके उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? चेरा उत्सव मनाया जाता है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस सम्मेलन को उत्सव को मनाया। किसने? छत्तीसगढ़ में ये मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, बात करते हैं मणिपुर या जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात में एक माधव मेला का आयोजन किया जाता है। और मणिपुर में इमोइन एराटपा महोत्सव का
ठीक। अब बात जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव का, देखो जितने भी ये दो लेवेंडर और माधव मेला दोनों ही पेपरों में आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। लेवेंडर फेस्टिवल और माधव मेला, ठीक दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिख लीजिए। माधव मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुजरात में। और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में। मणिपुर में अभी हाल ही में इमोइन एराटपा नामक उत्सव मनाया गया, ठीक। तो ये चेरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। कल 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस के तौर पे हम मनाते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक। आपसे विश्व हिंदी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया 10 जनवरी के दिन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ये पहली बार कब मनाया गया भारत में विश्व हिंदी दिवस, ये मनाया गया 2006 से मनाया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक। कौन थे? मनमोहन सिंह। पूछ लिया जाता है कि विश्व हिंदी दिवस पहली बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मनाया गया? किसके? मनमोहन सिंह के। कब? 2006 से शुरुआत की गई। अगर विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें, ठीक, ये दिवस की बात की, अगर विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पहली बार किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 10 जनवरी 1975 में। कब? 10 जनवरी 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में आयोजन किया गया। अगर कब विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजित किया गया। किसके? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान। अब बात करते हैं जो जब 2011 जनगणना हुई थी तब भारत में लगभग 43% कुछ 5 या कुछ लगभग इतने लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। कितने? 43% से ज़्यादा लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजी बोली जाती है दोस्तों, अंग्रेजी। उसके बाद मांdarin मतलब चीनी भाषा इसे कहते हैं, और दूसरी हिंदी भाषा विश्व भर में बोली जाती है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती हैं। कितनी? तीसरी बड़ी भाषा हिंदी है जो विश्व भर में बोली जाती है। भारत में कितने? 43%। और आप बस से बात करें फिर हिंदी को राजभाषा के तौर पर कब अंगीकार किया गया? तो ये किया गया है 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर 1946 को। इसी दिन के उपलक्ष्य में कब? इसी दिन की राजभाषा तौर आधिकारिक देवनागरी का उपयोग में लिया गया भारत सरकार द्वारा। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर 14 सितंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस के उपलक्ष्य में बनाए जाते हैं? 14 सितंबर को मनाया जाता है 1946 जब आधिकारिक राजभाषा के तौर पर ग्रहण की गई थी, ठीक। और अब बात करें कि विश्व हिंदी दिवस माने हिंदी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए इसका मनाया जाता है विश्व हिंदी सम्मेलन या विश्व हिंदी दिवस, ठीक दोस्तों। अगर आपसे इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट डाटा था उतनी बात कर लिया। अगर हम इसकी बात करें किसके? इसके थीम के दोस्तों, तो नोट कर लीजिए दोस्तों थीम इसके हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों थीम वैसे इतनी इम्पोर्टेंट कम होती है, लेकिन फिर भी आप अगर थीम कहीं पूछी जाए तो हिंदी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसकी? विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम के। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं बी ऑप्शन, माने 11
नवंबर, 11 नवंबर, सी ऑप्शन 12 जनवरी, डी ऑप्शन 28 फरवरी। दोस्तों 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक दोस्तों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाए जाते हैं। अभी हाल में राष्ट्रीय युवा दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में 26वां। कब? 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। 28 फरवरी को दोस्तों हम लोग विज्ञान दिवस के तौर पर मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, अगर थीम पूछी जाए तो विकसित युवा विकसित भारत होगा। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? 10 जनवरी। जितने भी इंपॉर्टेंट विश्व हिंदी दिवस के मद्देनजर थे हमने आपको सभी बता दिए हैं। ठीक, चलते हैं। ठीक, अब प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ से करंट अफेयर खत्म हो गए। जितने भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं कब? 2022 के दौरान, जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। देखो, 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया दोस्तों, गुजरात में वाक़ है। ये एक एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। और कब बनाई गई? ये अक्टूबर 2022 में इस आयोजन। ठीक है। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की बात करें, किसकी? राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन के। अब राज्य मंत्री आपस बात में, तो जितने भी पर्यटन को बढ़ावा देने की लिए कोशिश है, इस पर विचार किया जा रहा है। कहाँ पे? धर्मशाला के इसका आयोजन किया गया। धर्मशाला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। ठीक, और पूछे कब किया गया? सितंबर 2022 में। वैसे महीना के डेट महीना नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया? धर्मशाला। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 सूरत, गुजरात में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन किया गया। इसके अध्यक्षता अमित शाह जी ने की थी। ठीक, अब बात करें लीड्स 2022 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित है? नई दिल्ली में किया गया है। फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया। फिक्की के अध्यक्ष सुब्रकांत पांड्या हैं। ठीक दोस्तों, कहाँ पे? फिक्की के द्वारा किया गया लीड्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया? नई दिल्ली में। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया। खान और खनिजों पर 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। इसके भी अध्यक्षता अमित शाह जी ने की थी। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। ये लगभग जुलाई में आयोजित की गई थे। ठीक, कब? नई दिल्ली में। 41वां हुनर हाट का आयोजन आगरा में उत्तर प्रदेश में किया गया था, अभी हमने बताया है। और 40वां मुंबई महाराष्ट्र में। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का बेंगलुरु कर्नाटक में। सेमीकॉन इंडिया में जो सेमी कंडक्टर चिपें बनाई जाती है, उसमें भारत कैसे आगे बढ़ सके, इसके लिए इसका सम्मेलन का आयोजित किया गया था। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। और टेक कॉन्क्लेव 2022 नई दिल्ली में। मतलब प्रशासन में प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से, इसके लिए टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और 35वां सूरज को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। अगर इसके थीम स्टेट हमने कल भी बताए थे, थीम स्टेट पूछ लिया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों। अगर सहयोगी देश पूछ लिया जाए इसका तो उज्बेकिस्तान। ये सूरजकुंड मेला का स्टेट थीम है और ये सहयोगी देश कौन सा? उज्बेकिस्तान दोस्तों। यहाँ तक पूरे हुए, आज का यहाँ तक समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए और अच्छे क्वेश्चनों के साथ जो आप किसी भी पेपर में संभावित आने वाले होते हैं। पढ़ते रहिए और अपना विशेष ख्याल रखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।